अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइस ऑफ लाइफ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि मुहर्रम का महीना स्टार्ट हो गया है और आने वाले नेक्स्ट वीक में आशूरा है। तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो घर में हलीम बनाती हैं, हलीम की रेसिपीज़ ढूंढ रही होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आप लोगों के लिए लेके आती हूँ होममेड हलीम की मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, तो रेशे वाले हलीम के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1.25 किलो गोश्त। और इस तरह के बड़े बड़े बोटे लिए हैं हम लोगों ने, हड्डियाँ नहीं ली हैं इसमें, ताकि इसके रेशे अच्छे बने। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये दालें दिखाती हूँ। कम से कम 5 घंटे हो गए ये दालें मैंने भिगा के रखी हुई हैं। इसमें आधा पाव चने की दाल है, आधा पाव मूंग की दाल है, आधा पाव मसूर की दाल है, आधा पाव माश की दाल है और 1 पाव हमने गेहूं लिया है और आधा पाव हमने इसमें चावल शामिल किए हैं। अच्छा, इन सबको हम लोगों ने चुन लिया था, अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और फिर भीगे हुए इनको 5 घंटे हो चुके हैं। ज़्यादा टाइम तक हमने इसलिए भिगा के रखा है ताकि उसके बाद जब ज़्यादा देर तक ये सोख रहते हैं वाटर में तो फिर गलते जल्दी हैं। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे मैंने 6 अदद प्याज ली थी और उसको मैंने इस तरह से काट के रख लिया है। अच्छा, गरम मसाले जो हैं ये हम लोग पीस के हलीम का मसाला बनाएंगे। तो गरम मसाले आप लोग नोटिस कर लें, ये 10 से 12 हम लोगों ने लौंग ली है और ये 9 हमारे पास जो है सब्ज़ इलायची है और 3 हमारे पास बड़ी इलायची है। 2 दालचीनी के हमारे पास बड़े टुकड़े हैं। 1 टेबल स्पून काली मिर्ची है हमारे पास और 2 बादियान के फूल हैं। 1 टेबल स्पून हमारे पास ज़ीरा है, जायफल है और जावित्री है। अच्छा जी, यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमारे पास हल्दी है और 2 टेबल स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर है। अच्छा, नमक वैसे तो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, अगर आप लोगों को कम ज़्यादा लगे तो अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। और साथ ही यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून है रेड चिली का पाउडर और है हमारे पास 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर। सबसे पहले हम करेंगे हलीम के कोरमे की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे कुकर ले लिया है, इसमें मैं अब ऑयलिंग करूँगी और मैं ऑयल को हीट अप करूँगी। फिर जो मैंने प्याज ऑलरेडी कट करके रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और उसे फ्राई करना है हमने। उसे बिल्कुल गोल्डन नहीं करना है, हमने कच्चा पक्का फ्राई करना है। जब कच्ची पक्की प्याज फ्राई हो जाएगी तो फिर ये 4 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हम शामिल कर देंगे और फिर थोड़ी देर तक हम इसे इसके साथ ही फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन भी जब गोल्डन होना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें अपना गोश्त डाल देंगे और फिर हम गोश्त के साथ इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। अब यहाँ पे देखें गोश्त का कलर चेंज हो गया और साथ ही मैं इसमें अब सूखे मसाले सारे ऐड कर दूँगी और फिर उनके साथ इसको भूनूंगी इतनी अच्छे तरीके से कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर मैं इसमें पानी डालूंगी। अच्छा, पानी हलीम में आप ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी डालेगा जितनी देर तक कुकर चलेगा तो उतना ही अच्छा आपका गोश्त गलेगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने कुकर अपना चला लिया था। यहाँ पे गोश्त देखें मेरा कितने अच्छे तरीके से गल गया है और मैंने जो है ना इस यखनी को अपने दूसरे भगोने में शिफ्ट कर लिया और कुकर अब मैं यूज़ करूँगी दालें गलाने के लिए। तो यहाँ पे देखें मैंने अपनी जो दालें हैं वो सारी कुकर में शिफ्ट कर दी हैं। आप यहाँ पे देख लें गोश्त कितने अच्छे तरीके से गल गया है कि हाथ लगाते ही हलवा हो रहा है। हलीम का गोश्त इतना ही अच्छा गला हुआ होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे जो है ना 1 कप दही ऐड करूँगी और फिर इसकी मैं दही के साथ भुनाई करूँगी अच्छे तरीके से। थोड़ी देर तक दही के साथ आपने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है कि जो है इसका जो ग्रेवी है वो नीचे सरफेस पे लगने लगेगी। इतने अच्छे तरीके से जब भुनाई हो जाएगी तो फिर जो गरम मसाले मैंने पहले मेंशन किए थे उसका पाउडर बना के रखा है वो इसमें मैं शामिल करूँगी और उसके साथ इसको थोड़ी देर तक भूनूंगी ताकि उसका फ्लेवर भी हमारे यखनी में शामिल हो जाए। ऑयल अगर आपको भुनाई के दरमियान कम लगे तो ऑयल आप मज़ीद ऐड कर दीजिएगा इसमें। इसकी बुनाई देखें अब कितने अच्छे तरीके से हो गई। ऑलमोस्ट जो है ना ये हमारा जो कोरमा है ये ड्राई फॉर्म में आना शुरू हो गया है, यानी कि ये देखें गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 मुट्ठी हरा धनिया। हरे धनिया के साथ इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी ताकि हरे धनिया का फ्लेवर इसमें अच्छे तरीके से आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है ना अपना कुकर चलाया था काफ़ी देर तक और दालें देखें कितने अच्छे तरीके से हमारी गल चुकी हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ कि एक साइड पे मैं दालों में सेपरेट घोटा लगा रही हूँ और दूसरी तरफ जो है गोश्त में मैं अलग घोटा लगा रही हूँ ताकि जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ तो फिर मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगे। और जितना पॉसिबल हो सकता है मेरी कोशिश होगी कि दालें इसी में हल हो जाएं। देखिए गोश्त में भी मैंने घोटा लगा लगा के इस फॉर्म में ले आई हूँ मैं। अब हमारे पास जो है बोटियों की फॉर्म में नहीं रहा गोश्त, अब ये बिल्कुल रेशा रेशा हो चुका है। अब इसको जो है ना अब ये इस फॉर्म में आ गया है कि इसे हम दालों के साथ कंबाइन कर लें। तो अब मैं इसमें दालें ऐड कर दूंगी जो गली हुई हैं ऑलरेडी। अब
असल मेहनत का काम यहाँ पे शुरू होगा। आपने जितना अच्छे तरीके से हो सकता है उतना अच्छे तरीके से आप इसमें घोटा लगाएंगे, और जो है ना कोशिश करेंगे कि सारा जो है आपका ये हलीम एक बैटर की फॉर्म में आ जाए आपके पास। अब मुझसे जितना हो सका मैंने उतना घोटा लगाया। हमें तकरीबन जो है ना, मैंने और मेरी सास से मिलकर घोटा लगाया है, और इस फॉर्म में हमारी हलीम आ गई थी। अगर आप लोग चाहें, या बहुत सी लेडीज़ ऐसा भी करती हैं कि ब्लेंडर से जो है वो मशीन से इसको ब्लेंड कर लेती हैं, तो वो सही नहीं रहता है। वो फिर जो है ना एक अलग ही टेस्ट आ जाता है उसका। घोटा जितना हाथ से लगाया जाएगा, रेशे अच्छे बनेंगे, उतना ही हलीम का मज़ा भी आपका अच्छा होगा। तो यहाँ पे मेरी हलीम देखें रेडी है ऑलमोस्ट। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। और हलीम का मज़ा तो उसके ऊपर सजावट से होता है, यानी कि जो आप हरे मसाले डालते हैं उससे होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है हरी मिर्च काट के रखी थी, मैं उससे गार्निश कर रही हूँ। हरा धनिया है, अदरक है, नींबू के पीसेस हैं। इन चीज़ों से हलीम का मज़ा दुबाला हो जाता है, तो मैं इन चीज़ों से अपनी हलीम को गार्निश कर रही हूँ। और ये थी गाइस हमारी होममेड हलीम की मज़ेदार सी रेसिपी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये रेसिपी लाजमी ट्राई करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग ये रेसिपी लाजमी ट्राई करेंगे। हलीम एक ऐसी डिश है कि आप रूखा खाएं उसे, चपाती के साथ खाएं, तंदूर के साथ खाएं, या पराठे के साथ खाएं। ये हर फॉर्म में जो है ना एडजस्ट हो जाती है, और बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, और मेरे ख्याल से सभी की फेवरेट होती है ये। तो आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी कैसी लगी, हलीम कैसी बनी, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। साथ ही आप लोग किस शहर से बिलोंग करते हैं हमें ये भी बताइएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस को देखा जा रहा है। और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन साइड में बना रहा होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरे आने वाले मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको टाइम पे मिल जाएंगी। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की रेसिपी। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।